हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम YouTube पर 100 नंबर की श्रृंखला चला रहे हैं, पूरी टेस्ट सीरीज, आपके जो आगामी परीक्षा है पटवारी वीपीडीओ वगैरह का जो कंबाइंड आपका पेपर होना है उसको लेकर के 17 मई का। तो उसमें पहला क्वेश्चन पेपर हमने पिछले मंडे को डाला था। आज हम ये दूसरा क्वेश्चन पेपर इसमें डाल रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। इसकी पीडीएफ हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग इस चैनल के डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं प्रत्येक आपका जो आपके कमेंट होते हैं, हर कमेंट का उत्तर कमेंट में दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की क्वायरीज थी कि सर इसका लिंक कहाँ मिलेगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है। तो लिंक आपको चैनल के ही डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के वहां पर देख लीजिएगा। बाकी आप इस यूट्यूब चैनल को, एसएस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। क्योंकि अब हम लगातार कोशिश करेंगे कि 15 से 20 आपके 100 नंबर के पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर जो इस पैटर्न पर है वो आपको हम करा दें आगामी आपकी परीक्षा तक, ताकि आपको सिलेबस कवर करने में और क्वेश्चनों को समझने में एक हेल्प मिले और आप सही तरीके से अपने जो परीक्षा है उसके अंजाम तक पहुंच सको। तो ये जो आपका पहला था, उसके बाद अब हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर है पूरे 100 नंबर का। तो भाग 1 इसमें हिंदी है, सामान्य हिंदी, आपको पता है 20 नंबर की है। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? हिंदी में पहला जो ज्ञानपीठ मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। दूसरे हो गए रामधारी सिंह दिनकर। शेखर जोशी अल्मोड़ा से हैं और हिंदी के जाने माने आपके कथा शिल्पी हैं। किस युग के साहित्यकार माना जाता है? इन्हें नई कहानी युग का साहित्यकार माना जाता है। नई कहानी युग मतलब जो आधुनिक, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे नई कहानी या नई कविता का युग कहते हैं। तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थल कंठ तालु है? तालु में भी टच होना चाहिए और कंठ भी, दो जगह। जैसे ह है, ह क्या है? वैसे एक तरीके से कंठ है ना। अ ई, अ ई, देखो अ ई दो से बना है। अ वाला जो हिस्सा है, क्योंकि संयुक्त वर्ण है ये, अ वाला तो कंठ से आएगा, ई वाला तालव्य, तो कंठ तालव्य ऐ है, कंठ तालव्य ऐ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गीत नवीन सेमवाल द्वारा लिखा गया है, गाया गया है, सॉरी, गाया गया है? नवीन सेमवाल का गीत है मेरी बामनी। क्योंकि आपके उत्तराखंड के लोकगीतों से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हाल फिलहाल जो चल रहे हैं, वो तो पुरानी से तो पूछता ही संस्कृति में, हाल फिलहाल के भी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? मूर्धन्य चौ छ जौ झ। देखो कवर्ग, क ख ग घ वाला कवर्ग जो होता है वो होता है कंठ, अंदर से ही आएंगे। कंठ मतलब बाहर, स्पर्शी जो व्यंजन है 25 है, वो 5 वर्गों में विभाजित है। पहले 5 का उच्चारण स्थल कंठ होगा, अगले 5 का चौवर्ग, चौवर्ग का होगा तालु, टवर्ग होगा मूर्धन्य। टौ के सारे वर्ग के कितने होंगे? मूर्धन्य होंगे। तो जो आपका, उसके बाद जो आपका टवर्ग है वो होगा दंत्य। टवर्ग होता है दंत्य, टवर्ग वाला दंत्य होगा और पवर्ग वाला ओष्ठ होगा। तो इसमें जो मूर्धन्य लिखा है वो चौवर्ग लिखा है, चौ छ जौ झ। ये तो सब क्या होते हैं? तालव्य होते हैं, ना कि मूर्धन्य होते हैं। बाकी प म ब भ ये सब क्या है? ओष्ठ है। क ख ग घ ये सब कंठे हैं। वत्सर्य यानी कि जिनमें हमारी जीभ रोल करती है, न, र, ल और स, तो ये आपके वत्सर्य हैं। तो ए इसमें गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसकी संख्या, शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका का निवारण नहीं, समाधान हो गया। क्या होना चाहिए? शब्द का गलत चयन है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, इसका होना चाहिए था सभी खिलाड़ी। हर एक खिलाड़ी नहीं, सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो तब ये सही होता। तो ये भी क्या है? गलत है। शाम जल से पौधे सींच रहा है, जल शब्द यहां पर ठीक नहीं है, यहां पर क्या होना चाहिए? पानी से पौधे सींच रहा है। तो ये भी गलत है, ये सभी गलत है। इन सब में शब्दों के चयन से संबंधित त्रुटियां हैं, तो इसमें 3 के 3 गलत होंगे। अगला, नीचे संधि व उसके भेद दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उनमें से शुद्ध संधि विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें है गंगो, गंगोदक, गंग धन उदक, क्या होगा ये? गंग धन उदक, औधन उ बराबर ओ,
ये ठीक है, गुण संधि होगी। प्रत्यक्ष, प्रति धन अक्ष, ई धन अ मिल करके बनाएंगे यो, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष, ये यण संधि ठीक है। रत्नाकर, रत्न धन आकर, तो अधन आ बराबर आ, यानी कि ये होगी दीर्घ संधि, ना कि वृद्धि संधि। तो इसका 3 गलत है, तो इसमें से केवल 1 और 2 सही है। शुद्ध संधि विकल्प 1 और 2 है, तीसरा वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हुई है। पहले क्या थी, जैसे गांधी है, गांधी एक जाति का नाम है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। अब राष्ट्रपिता कहा गया है, तो राष्ट्रपिता शब्द में क्या होगी, एक वचन, मतलब क्या होगा, राष्ट्रपिता एक व्यक्तिगत व्यक्ति को कहा गया है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये गांधी से राष्ट्रपिता बनने का जो आपका क्या है नाम है, इसके परिवर्तन को हम जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कह सकते हैं। तो इसका सी सही आंसर होगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसमें जो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक कह सकते हैं हम किसके लिए, घटना के लिए, ये एक ऐतिहासिक घटना है। विदुषी महिलाएं, महत्वपूर्ण पुस्तक, रोचक कथा, ऐसा हो सकता है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऐतिहासिक, अच्छा, महत्वपूर्ण, रोचक घटना, महत्वपूर्ण पुस्तक, सी का 4, इसमें क्या होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो इसमें एक जगह कहीं गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर 3 1 4 2 ऐसे होना चाहिए, इसका ए बना लो, क्योंकि वो मैच कर रहा है, 1 2 शब्द उसमें ऐसे हैं तो दूसरी जगह भी मैच कर रहे हैं। खानहू न गेठी, खानहुन न गेठी, कमर लायक पेटी, मतलब खाने के लिए तो गेठी नहीं, गेठी मतलब एक प्रकार का क्या होता है, कंद होता है, मतलब जो आपके लकड़ी का, और हमारे यहाँ गेठी को मतलब विभिन्न व्यंजन बनाने में, उसे क्या बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए और फिसलन भरा बनाने के लिए मिलाते हैं, गेठी बोलते हैं उसको। मतलब सबसे गरीबों का खाना है एक तरीके से, तो खाने के लिए तो गेठी भी नहीं है, और कमर में बेल्ट बांध के चल रहा है, यानी कि झूठा दिखावा, झूठी शान व दिखावा। तो इसका बी सही आंसर होगा, बी, झूठी शान व दिखावा। चैती गाथाएं, चैती चैत्र का जो महीना है, उसमें जो जितनी भी आपकी चैती गाथाएं, चैती पसारा, वो मायके के प्रति प्रेम के हैं, और सदेई हैं, और फ्यूली, ये सब आपके चैती गाथाएं हैं। उपरोक्त सभी की सभी चैती से संबंधित गाथाएं हैं। फ्यूली जैसी है ना, और क्या है, फ्यूली जैसी, हाँ ये भी एक वो है। आधुनिक काल के 4 कुमाऊनी रचनाकारों की रचना में कौन सी रचना सम्मिलित नहीं है, ये है मेरी लटी पटी, ये आपका शेर सिंह बिष्ट की है, ठीक है। फिर लाल फागुन, ये गोपाल दत्त भट्ट का है। सपनों की राधा, देवकी मेहरा की है। ईजा, ईजा गोपाल दत्त भट्ट का नहीं है, बल्कि ये अनिल कार्की का है, अनिल कार्की। तो इसमें सही होगा क्या, डी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी लोकगाथा में अभाव है किसका, कुमाऊनी लोकगाथा में, लोकगाथाओं के रचयिता नहीं मिलते। कुमाऊनी लोकगाथाओं के मूल पाठ तो है ही, मूल पाठ मिल जाते हैं, लेकिन रचयिता नहीं मिलते, है ना, उपदेश भी है, सब कुछ है, बट किसने लिखा ये पता नहीं है। अगला, कुमाऊनी कहावत, दूसरा खर मुनव घोसी आपन खुर चुपड़ न हो, मतलब दूसरे के सर में अपना सर रगड़ने से उसके सर का तेल अपने सर के तेल, अपने सर को नहीं चमकाया जा सकता, ये कहने का मतलब। खुर मतलब सर, दूसरा मतलब दूसरे के सर में अपना सर रगड़ने से उसके तेल से अपना सर नहीं चमकाया जा सकता, यानी कि दूसरे की समृद्धि से प्रसन्न होकर के अपनी समृद्धि नहीं आती।
ये आपका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें यह सम्मान 1976 में प्रदान किया गया। आशा पूर्णा देवी पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहली नहीं, पहली महिला, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की वर्तमान राशि 10 लाख रुपए है, गलत है। 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र होता है इसमें, तो ये गलत हो गया है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के कवि शंकर कुरूप को मिला था, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है। 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है। अगला, हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? हरिपद मतलब हरि के पैर की तुलना कमल के साथ हो रही है, किसके कारण है? वाचक शब्द आपका कोमल है ना, और ये तुलना करने वाला वाचक शब्द से है और गुण क्या है? कोमल। तो इसका मतलब उपमा अलंकार होगा, यानी कि हरिपद कमल के जैसे कोमल है, कह रहा है। जैसे जहां आ गया तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। अगला, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द चिर और चीर का सही अब क्या होगा? चिर का मतलब जो निरंतरता प्राचीन काल से चला आ रहा है, चिर परिचित, यानी कि हम कहते हैं ना ये मेरा चिर परिचित है, यानी कि पहले से पुराना परिचित है। और चीर का मतलब वस्त्र होता है, पुराना और कपड़ा, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम शब्दों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहिन, भगिनी, तद्भव तत्सम ठीक है। खीर, क्षीर ठीक है। गोबर, गोमय ठीक है। टकसाल, टकसाल, टकसाल का होना चाहिए था टंकणसाला, टंकणसाला होना चाहिए था इसका तत्सम, तो ये वाला गलत है, तो डी सही आंसर हो गया। अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, बिल्कुल सही है, दोनों एक स्तर के अधिकारी करते हैं। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं। यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, ये गलत है, ये उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अच्युत, अच्युत, केशव है ना, ये सब क्या है? कृष्ण के ही पर्यायवाची है, तो ये बी का है। ये हिंदी है जो बहुत विविधतापूर्ण है ना। और कोई बच्चा स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर रहा था कि सर आप क्वेश्चन किस बुक से बनाते हो? किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं बनाते हैं क्वेश्चन, बहुत सारी बुकें हैं जो सिलेबस में आपके दिए गए, आपके वो है उत्तराखंड की बहुत सारी पुस्तकें हैं, संस्कृति की अलग है, इतिहास की अलग है ना, हिंदी की अलग पुस्तकें हैं। ल्यूसेंट से कहाँ कवर होगा? अब आपका हिंदी ल्यूसेंट से कवर ही नहीं हो रहा है। ल्यूसेंट की बुक से आप ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का कवर कर पाओगे, 10 नंबर का कवर नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि एक लूसेंट पढ़ के आप हिंदी कवर हो जाएगी, 10 नंबर का हो जाएगा। ग्रामर और पीछे जो रचनाएं दी गई हैं वो कवर हो सकती है। बाकी पत्र लेखन भी है लूसेंट में, वो वाला भी चैप्टर हो सकता है, और अलंकार वाला भी है। उत्तराखंड के भाबर क्षेत्र में मानसून काल में मूसलाधार वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़े आपके मूसलाधार वर्षा यहाँ पर होती है, क्योंकि ये शिवालिक है, ये मध्य हिमालय, ये बृहद हिमालय, ये भाबर है। जब पहली बार मानसून इससे टकराता है तो पहली बार जो वर्षा होती है वो यही होती है, सबसे मूसलाधार वर्षा, सबसे ज्यादा नमी यही गिर जाती है। राज्य में मानसून दक्षिण भाग से, बिल्कुल राज्य में अगर हम देखें तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, तो ये भी सही है। दक्षिण से प्रवेश करता है इसीलिए यहां ज्यादा होती है और ऊपर वो कम होती जाती है उत्तर की ओर, तो ये इसका स्पष्टीकरण भी है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें आपका कुछ खिलाड़ी दे रखे हैं उत्तराखंड के, उनका संबंध पूछ रखा है। गीता टंडन टेबल टेनिस की है, बॉबी धामी हाल ही में हॉकी के हैं, सुचिता तरियाल जूडो की है और सक्षम रौतेला शतरंज के हैं। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य के बारे में मान्यता है कि देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ हिमालय के पुष्पाच्छादित मैदानों में इस नृत्य को करती थी? कहते हैं कि शिव को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य, वैसे चौफला धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 फल हैं उसकी कामना के लिए किया जाने वाला है, लेकिन पार्वती ने शिव के लिए प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया था, ऐसा माना जाता है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को लोकगीतों का गुरु कहा जाता है? लोकगीतों का गुरु कहते हैं देवराज रंगीला को,
लोकगीत, यहाँ जो उत्तराखंड के लोकगीत हैं उनके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना, पर्यटन के क्षेत्र में उद्यम करने के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है 24 से। उत्तराखंड नई पर्यटन नीति, ये गलत है, 2023 में शुरू की गई है और 30 तक के लिए इसमें लक्ष्य है 7 वर्षीय। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया 2018 में। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 2001 में, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें यमुनोत्री के कपाट बंद होने के बाद यमुना की डोली की पूजा ऊखीमठ में होती है। ऊखीमठ में तो नहीं होती, क्योंकि ऊखीमठ में पूजा होती है किसकी? केदारनाथ की। ये खुशीमठ में होती है, खरसाली के खुशीमठ, खुशीमठ खरसाली में होती है यमुनोत्री की पूजा। वर्सु घाटी और जोधार ग्लेशियर चमोली में स्थित है, ये भी गलत है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। दुर्योधन की पूजा का प्रचलन टिहरी जिले में है, ये गलत है, उत्तरकाशी जिले के कुछ गांव में दुर्योधन की पूजा होती है। बंदरपूछ का प्राचीन नाम कालिंदी पर्वत था, ये बिल्कुल सही है। कालिंदी यानी कि यमुना का एक नाम कालिंदी भी है, बंदरपूछ को प्राचीन काल में कहा जाता था, तो डी सही है इसका। अगला, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें है 2023 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित हुआ केदारनाथ, बिल्कुल सही है। कोटेश्वर महादेव मंदिर अलकनंदा नदी पर है, जो रुद्रप्रयाग है वहां पर, और बाणासुरगढ़ मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है, ये भी सही है। तो ये सभी सही है, 3 के 3। अगला क्वेश्चन है, मथुरा बौराणी का लेख निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? मथुरा बौराणी जो आपके क्या है, जो माधो सिंह भंडारी हैं, उनकी पुत्र वधु हैं। तो मथुरा बौराणी का जो देवप्रयाग अभिलेख है, वहां से देवप्रयाग से प्राप्त हुआ, रघुनाथ मंदिर से, और उसमें काफी चीजें मिलती हैं। ठोठा खेलना किस मेले में से संबंधित है? ठोठा खेलना जो धनुष बाण का युद्ध है, वो बिस्सू मेले का मुख्य आपका आकर्षण है। अगला, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई है? नहीं, हिम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नहीं है हिम प्रहरी। राज्य सरकार ने 2022 में इस योजना को पलायन रोकने के लिए आरंभ किया, बिल्कुल सही है, ये सही है। पलायन रोकने के लिए सीमांत जिलों के जो आपके महत्वपूर्ण गांव हैं उसमें भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की योजना है, ताकि सीमा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और पलायन को रोका जा सके। तो इसमें ए गलत है, आर सही है, बस इतना ही होगा। ए गलत है, आर सही है, ये डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंचल कैफे योजना रोजगार से संबंधित है, उत्तराखंड डेयरी विभाग की ना, 100 आंचल कैफे खोले जाने हैं। जायका परियोजना पर्यावरण से संबंधित है, 2014 से चल रही है जापान के सहयोग से। मुख्यमंत्री उत्थान योजना, ये आपके मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, कोचिंग के लिए है, ना कि स्वास्थ्य के लिए, तो इसका सी सही हो गया। ये तीलू रौतेली पेंशन योजना दिव्यांगों के लिए है, बिल्कुल सही है, तो इसमें सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तुमड़ी क्या है? तुमड़ी तुमड़ी जो पहले आपके लौकी होती थी, लौकी जब अपने बेल में ही सूख जाती थी तो बाद में उसके बीजों को साफ करके उस लौकी के खोल को, एक कठोर खोल बन जाता था लकड़ी का जैसा, तो उसको विभिन्न बीज आदि रखने के लिए लोग प्रयोग करते थे, तो उसे बोलते थे क्या? तुमड़ी। चल तुमड़ी बाटे बाट, मैं क्या जानू मन की बात, एक कहावत भी है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें भी आपके खिलाड़ी हैं और विभिन्न महिला आपकी क्या है, पर्सनालिटी है उत्तराखंड की। एकता बिष्ट का संबंध क्रिकेट से, एकता बिष्ट का संबंध क्रिकेट से रहा है। वंदना कटारिया हरिद्वार की है, हॉकी ओलंपियन है ना। इलापंत का क्षेत्र आपका राजनीति, पहले शिक्षाविद भी थी बात, लेकिन राजनीति रहा क्योंकि वो बाद में आपके, और अन्नपूर्णा नौटियाल ये शिक्षाविद है, प्रोफेसर, फिर बाद में डीन भी बन गई। तो इसमें ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ये इसका डी सही आंसर होगा। अगला, चंद्र शासक रुद्रचंद ने किस पवार शासक, चंद्र शासक रुद्रचंद किस पवार शासक के समकालीन थे? चंद्र शासक रुद्रचंद पवार शासक बलभद्र शाह के समकालीन थे। इसमें से बलभद्र शाह आपके रुद्रचंद के काल के ही शासक थे गढ़वाल में।
यूरोपियन यात्री विलियम फिंच ने किस पवार शासक के बारे में उक्त पंक्ति लिखी थी? गढ़वाल का शासक सोने की थाली में खाता है, ये मानसा के लिए कहा था विलियम फिंच ने, मानसा। तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मसूरी कांड के शहीद है? धर्मानंद भट्ट, हंसा धनाई, बिल्कुल हंसा धनाई थी मसूरी कांड में, और धनपत सिंह। 2 और 4 हैं इसमें से, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के संदर्भ में किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया? क्रूर शासक की क्रूर साजिश, जब आपका यहां से दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे देहरादून से, तो जो मुजफ्फरपुर है, रामपुर तिराहा कांड है, इसको कहा गया क्रूर शासक की क्रूर शासक की क्रूर साजिश। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय पुलिस वालों पर डंडे चलाए, पुलिस वालों ने जनता पर डंडे चलाए, उसे। राज्य में प्रथम पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किसे किया जाता? ये कमलेंदुमती शाह, जो टिहरी रियासत की महारानी थी और बाद में आपकी पहली सांसद भी बनी टिहरी से, उन्हें पहला पद्म पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण। परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट से संबंधित थे? मेजर सोमनाथ शर्मा की रेजिमेंट थी फोर कुमाऊं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें है नेलांग घाटी उत्तरकाशी, नेलांग घाटी उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। और चौनास घाटी पिथौरागढ़ में है, चिनाब घाटी चमोली में। ये सब बहुत आपके हाइट में है, जो एक तरीके से आपके जो उच्च हिमालय क्षेत्र है उनमें। हेवल घाटी, ये गलत है, हेवल घाटी टिहरी में। हेवलवाणी नाम से एक आपका यहाँ का निजी रेडियो स्टेशन भी चलता है, हेवल घाटी टिहरी। अगला, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2011 के अनुसार आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो इनमें से सबसे कम किसकी है? हरिद्वार की। एक ही से सॉल्व हो गया ये। इनमें सबसे कम साक्षरता वो तो है नहीं उधम सिंह नगर, तो हरिद्वार वाला ही सही हो जाएगा, सबसे नीचे हरिद्वार होगा, फिर और बढ़ते रहेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है? संस्कृत ग्राम को विकसित करेगा उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा महिला उद्यमी उभरते सितारे सम्मान समारोह में किस प्रसिद्ध मुक्केबाज और ओलंपियन पदक विजेता को सम्मानित किया है? यह है मैरी कॉम। कौन है? मैरी कॉम, इन्हें सम्मानित किया है। अगला, गोल्डन कार्ड योजना किससे संबंधित है? गोल्डन कार्ड चिकित्सा सुविधा के लिए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के अब हर महीने एक निश्चित राशि उसकी सैलरी के अनुसार कट जाती है, उसके बदले उसे एक गोल्डन कार्ड मिल जाता है, जिससे उसे मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिल जाती है। गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चिकित्सा महाविद्यालय, गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय बना है 2022 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पलायन पर आधारित गीत नेपाली आयो ट्रक में को निम्न में से किन गायकों ने अपनी आवाज दी है? नेपाली आयो ट्रक में पलायन पर आधारित गीत है, गीताराम कंसवाल और सीमा पंगरियाल ने गाया है। अगला, ऐपण से संबंधित नीचे दिए गए विकल्पों में विचार कर सही विकल्प का चयन करें। इसमें है, गेरू का उपयोग धरातल में लाल मिट्टी के रूप में तैयार करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, गेरू से लिपाई की जाती है धरातल को लाल बेच देने के लिए। भीगे हुए आटे को पीसकर बनाया गया घोल बिस्वार कहलाता है, सफेद घोल जिससे चित्रकारी की जाती है। ऐपण कला को वर्ष 2021 में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया, ग्लोबल इंडिकेशन, है ना। तो ये 3 के 3 सही है, ऐपण से ये 3 के 3 सही है। अगला, लोक गायक चंद्र सिंह नेगी को राही उपनाम से किसने संबोधित किया? तो राही कहा लोक गायक चंद्र सिंह नेगी को, राही कहा था कन्हैया लाल डंडरियाल ने, तो इसका ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के लिए संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को 2026-27 में कितना बजट दिया है? अभी जो बजट आया था इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। उत्तराखंड के औली में हाल ही में शीतकालीन विंटर कार्निवल और राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियन 2026 का उद्घाटन किसने किया? ये पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा किया गया है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स
का गठन किया गया। बाघों की स्पेशल सुरक्षा देने के लिए 2013 में बनाई गई है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। निम्न ठंडे जलकुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देवकुंड उत्तरकाशी में है, देवी कुंड बागेश्वर में है, मिलते जुलते भी वो, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में है, नंदी कुंड चमोली में भी है, वैसे रुद्रप्रयाग में भी है, यहाँ तो इसके लिए सही है। नंदा कुंड टिहरी गढ़वाल में नहीं है, पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर डी होगा, ये वाला इसका सही आंसर है। अगला, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? जौनसार बाबर का जो हनोल मंदिर है वो होण शैली में बनाया गया है, जो मुख्य रूप से आपने देखा होगा जापान, इधर ऊपर के जो हमारे चीन के ऊपर जो मंगोलिया वाले क्षेत्र हैं वहां जो शैली चलती है होण शैली, उसमें है। अगला, निम्नलिखित में से उत्तराखंड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन है? सूक्ष्म एमएसएमई जो उद्योग है उसका शीर्ष निकाय है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। ये आपका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का टिम्बर किंग कहे जाने वाले दानसिंग बिस्ट, एक टिम्बर किंग तो क्या थे आपका, वो हरसिल वाले थे, है ना, और एक टिम्बर किंग है उत्तराखंड में दानसिंग बिस्ट, दानसिंग बिस्ट, है ना, तो ये थे पिथौरागढ़ के, दानसिंग बिस्ट पिथौरागढ़ के बहुत बड़े आपके लकड़ी कारोबारी रहे थे। अगला, केंद्र सरकार ने पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में किन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये पर्वतमाला परियोजना में उत्तराखंड में एक तो बनना है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक, और एक बनना है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक। 2 इसमें ये जो आपका क्या है पर्वतमाला परियोजना है उसमें 2 ये बड़े रोपवे हैं। अगला, हरिद्वार चंडी पर्वतीय जल स्रोत किसकी पुस्तक है? पर्वतीय जल स्रोत है प्रफुल्ल चंद्र पंत की, प्रफुल्ल चंद्र पंत की। अगला, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है, जिन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार किए? यह है देवेंद्र चमोली। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें इनको नाम दिया है। एक 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार करी है, किस पर? रामायण पर। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? शिशु जनसंख्या थी 2011 में 13.44 कुल जनसंख्या में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है माघ मेला, कुछ मेले दिए गए हैं। माघ मेला उत्तरकाशी में होता है, बिल्कुल सही है, उत्तरायणी को वहां माघ मेला बोलते हैं। जागर मेला जागड़ा जौनसार बाबर, ये भी ठीक है। लड़ीधुरा मेला चंपावत बाराकोट, ठीक है। तिमुड़िया मेला ये टिहरी में नहीं होता, तिमुड़िया मेला होता है कहाँ? बद्रीनाथ में, माणा में, जो आपका वहां पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने से संबंधित जो रस्मों रिवाज है उनको लेकर के ये मेला आयोजित होता है। तो ये खंड 2 है उत्तराखंड। अब देखो भाग 3, सबसे पहले इसमें कंप्यूटर। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सोशल मीडिया में आपने देखा होगा ना, हम हैशटैग करके किसी चीज को लगाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आसान खोज के लिए किसी कीवर्ड को, जैसे कोई चीज अभी बहुत वायरल है उस कीवर्ड को हम डाल दें और आगे पीछे हैशटैग लगा दें तो वो कीवर्ड जल्दी आपका खोजा जाएगा, उसके लिए इसका प्रयोग होता है हैशटैग का। अगला, पेंटिनियम प्रोसेसर का पिता किसे कहा जाता है? पेंटिनियम प्रोसेसर का पिता कहते हैं विनोद धाम को। पेंटिनियम जो प्रोसेसर है, सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोसेसर है पेंटिनियम के। वह टेक्स्ट जो पेज के बॉटम में प्रिंट होता है क्या कहलाता है? पेज के सबसे नीचे प्रिंट होने वाला टेक्स्ट फुटर कहलाता है। और विंडो में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? विंडो में जो फाइल होती है, नाम के फाइल का जो नाम होता है उसके संबंध में खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल स्पेस दिया जा सकता है। विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल, उसमें केवल आपके क्या होते हैं अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक होते हैं, विशेष चिन्ह नहीं होते। अधिकतम 255 कैरेक्टर ही लिखे जा सकते हैं फाइल नेम में, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है इसमें। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते, ये गलत है।
एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके आप कितनी भी आईडी बना सकते हैं। ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। ईमेल आईडी में स्पेस नहीं दिया जाता है, सीधे पूरी लिखी जाती है साथ में मिला करके। एक ईमेल आईडी को केवल एक @ वर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सही है, एक ही @ लगाया जाए। ईमेल आईडी केस संवेदी सेंसिटिव होता है, ये भी सही, वो ए वाला गलत है, तो सही आंसर ये होगा। कौन सा गलत है पूछा था। अगला, हाल ही में ऊर्जा संकट के बीच ईंधन की राशनिंग यानी कि सरकार के हाथों शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश, सरकार बांटेगी अब ईंधन इस यूरोपीय देश में, पहली बार सरकारी नियंत्रण में ले लिया है ईंधन का। वैसे तो सब जगह क्या है, प्राइवेटाइज ही है कि ईंधन बांटने की कंपनियां हैं, है ना, सरकारी भी है प्राइवेट भी है, लेकिन यहाँ पर ईंधन अब सरकारी आपके नियमों से बटेगा। वह है स्लोवानिया। स्लोवानिया ये आपका एक देश है, कहाँ का, यूरोप का। इसने क्योंकि जो स्थिति हो रही है उसके लिए अभी उसने ये कर दिया है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? 2027 में अब डिजिटल जनगणना होगी, इसमें जातिगत जनगणना के भी आंकड़े लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स मतलब जो हमारी क्या होती है, सशस्त्र बल हैं, पुलिस बल हैं, जो हमारे गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 को संसद में किसने पेश किया था? अमित शाह, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, यही है, इन्हीं के मंत्रालय में है ये सारे आर्मर्ड फोर्स जो आपके सेना को छोड़ करके, सेना रक्षा मंत्रालय की, बाकी पैरामिलिट्री फोर्स सब इसी के अधीन होते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? 13वें स्थान पर है। आतंकवादी घटनाओं के मामले में भारत खराब स्थिति है ये काफी। इंदिरा अम्मा परिवार जीवन बीमा किस राज्य ने शुरू किया है? इंदिरा अम्मा परिवार बीमा तेलंगाना ने शुरू करा है। वैसे भी कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि जो कांग्रेस शासित राज्य होगा वही इंदिरा अम्मा करेगा, भारतीय जनता पार्टी वाले तो रखेंगे नहीं उनके नाम पर। भारी उद्योग मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार में संकेंद्रित है, बिल्कुल, मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार में संकेंद्रित है भारी उद्योग भारत के, बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर का क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित है। छोटा नागपुर में कोई प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती, ना बाढ़ ना भूकंप, कुछ भी नहीं है उसमें, तो ये दोनों सही है। पर इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह क्या है? कच्चा माल। अगर इसमें लिखा होता है छोटा नागपुर कच्चा माल का सबसे अच्छा स्रोत है खनिजों का, तो ये सही भी होता है और उसका स्पष्टीकरण सही ये भी है, पर इसका स्पष्टीकरण नहीं, इस वजह से नहीं है छोटा नागपुर में। ये उद्योग इसलिए केंद्रित है क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है। तो दोनों सही है, पर आर्य का स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसमें बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसमें कुछ नेशनल पार्क दे रखे हैं। माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है, मालापट्टी पक्षी विहार आंध्रा में ही है, सोनल रूपाई पन्नी विहार असम में है, नावदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल में। सबके सब सही है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। 1 2 3 4 यानी कि बी ही इसका सही आंसर है। अगला, भारत में कोयले के उपयोग के संदर्भ में दिए गए उद्योगों का सही अनुक्रम अवरोही क्रम क्या होगा? कोयला सबसे ज्यादा कहां प्रयोग होता है? उसको घटते क्रम में होता है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला किसमें उपयोग होता है? बिजली पैदा करने में, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा में 2 है, देखो। फिर लोह इस्पात उद्योग, बिल्कुल सही है, लोह इस्पात को गलाने में इसका प्रयोग होता है। फिर सीमेंट, फिर वस्त्र, ये सही है। पहला तापीय, तापीय के बाद वस्त्र में नहीं होता, वस्त्र उद्योग में तो जरूरत भी नहीं पड़ती है। बाकी प्रगलन, लोहे की भट्टियों को गलाने में, सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने में, आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा बिजली कोयले से ही होती है। फिर उसके बाद जो कोयला दूसरी जगह उपयोग होता है वो लोह इस्पात, जितना भी लोह खनिज है उसको प्रगलित करने में इसका प्रयोग होता है। फिर सीमेंट उद्योग और फिर जाकर के वस्त्र, बहुत कम है उसमें। ढाल युक्त भूमि पर कृषि कार्य करना दुष्कर होता है, क्योंकि ढलान वाली थोड़ा कृषि टफ होती है। उसका कारण क्या है? ढलान भूमि पर मशीनों का उपयोग नहीं हो सकता है मशीनों का उपयोग, ये कारण नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ढाल अत्यधिक शुष्क है, ये भी सही नहीं है। दक्षिणी ढाल शुष्क है ना, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ढाल शुष्क नहीं बल्कि वो ज्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ढाल अत्यधिक ठंडे हैं। उत्तरी गोलार्ध ठंडे तो हैं लेकिन उनमें ठंडे प्रदेश की कृषि की जा सकती है, ये नहीं है। ढालू भूमि पर वायु द्वारा अपर्दन अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। अगर ढालदार भूमि हो तो उस पर अपर्दन बहुत ज्यादा होता है, वायु का भी जल का भी। इसके कारण वहां भूमि क्या मोटी परत कभी बना ही नहीं पाती है। जितनी मिट्टी बनती है इरेजन होकर के, उतना ही सारा क्या होता है वो बह करके फिर इरेजन होकर के दूसरी प्रक्रिया से बह करके नीचे चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कठिन है। अन्य कारण
सहायक है लेकिन मूल कारण नहीं है। सी लायंस क्या है? सी लायंस कुछ समय पहले प्रशांत महासागर में खोजी गई एक मछली है जो लॉयन यानी कि किसकी तरह, शेर की तरह दिखाई देती है, उसे बोलते हैं सी लायंस। अगला इतिहास से क्वेश्चन है, मौर्य काल में कृषि क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन होने लगा था, यानी कि मौर्य काल में कृषि करके लोग इतना उगाने लगे थे कि अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद शेष रह जाए। बिल्कुल सही है। उसके पीछे की वजह क्या थी? लौह तकनीक के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा मिला। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहा खोज लिया गया था और उत्तर के विशाल मैदान में लोहे के प्रयोग ने कृषि में क्रांति ला दी। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और कृषि में लोहे की क्रांति ने ही अधिशेष बढ़ाया, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है और आर्य का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि लोहा नहीं आता तो वही लकड़ी और क्या जो पत्थर वगैरह थे उसी से कृषि होती तो बड़ा कठिन होता। लोहे ने सारे समीकरण बदल दिए, हल बना दिए, दुनिया भर के उपकरण बना दिए। क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। बिल्कुल सही है, ओवरडेटेड चेक कह करके अस्वीकृत कर दिया था। क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग शामिल थे, श्वेत ही श्वेत थे सारे। लेकिन ये वजह नहीं थी। वजह तो क्या थी? क्योंकि वो डोमिनियन की बात कर रहा था, डोमिनियन देंगे, हम कह रहे थे पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता, वजह वो थी, ये वजह नहीं थी। इसलिए ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के बाद भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कितनी रियासतें थी? जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उसके बाद जो बची हुई थी वो थी 562, क्योंकि 500 आपका 661 रियासतें थी, 99 रियासतें पाकिस्तान चली गई, तो 562 भारत में बची रही, भारत की भौगोलिक सीमा में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंडियन काउंसिल एक्ट कब और किस वायसरॉय के काल में बना था? प्रथम जो इंडियन काउंसिल एक्ट बना था, इंडियन काउंसिल जिसमें इंडियन लगा, वैसे तो क्या आपका एक्ट तो वो पहले से बना रहे थे, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अधिनियम को कहा जाता है। 1857 की क्रांति के बाद जब महारानी ने घोषणा पत्र जारी किया, तो उसके बाद जब पहली बार भारत के लिए कानून बनाया इन्होंने, तो उस कानून को क्या कहा गया? इंडियन काउंसिल एक्ट कहा गया। ये 1861 है। वैसे तो कानून तो वो 1772 से बनाने लगे थे, रेगुलेटिंग एक्ट से। गुलाम वंश के शासनकाल में निर्मित निम्नलिखित निर्माण कार्यों को उनके कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये तो पहली मस्जिद है इस्लाम की, पहले में तो यही आएगी। सुल्तानगढ़ी, ये किसने बनाई? इल्तुतमिश ने, ये बाद में बनी है। कुतुब मीनार नहीं, कुतुब मीनार से पहले 2.5 दिन का झोपड़ा, जब उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर अभियान किया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, फिर कुतुब मीनार बनाया। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक भी था उसमें, फिर आपका इल्तुतमिश भी था। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनाई, तो 2 आएगा। 1 4 3 2, 1 4 3 2, इसका सी सही आंसर होगा क्रम से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? उद्योगों का, भारी उद्योगों का विकास, इसके लिए रणनीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण रोजगार की एक नई योजना, जवाहर रोजगार योजना, JRY बोलते हैं इसको, कब शुरू हुई थी? 1989-90 के केंद्रीय बजट में JRY, जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र के निजीकरण के लिए गठित समिति है। बीमा क्षेत्र का निजीकरण हो, पहले बीमा पूरी 100% क्या था? सरकारी क्षेत्र में था, तो बाद में उसमें निजी क्षेत्र को लाने के लिए जो आपका समिति बनाई गई थी वो मल्होत्रा समिति थी। इसकी सिफारिशों के बाद बीमा सेक्टर में क्या कर दिया गया? निजीकरण शुरू कर दिया गया। ये कुछ आपके शेयर मार्केट के सेंसेक्स हैं, है ना, यानी कि उसके सूचकांक हैं। तो इसमें जर्मनी का क्या है? मिडेक्स, ठीक है। जापान का क्या है? निक्की। मुंबई का वैसे तो क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है, डोलक्स, जब उसे डॉलर में मापा जाता है तो डोलेक्स भी होता है। सिंगापुर का सीमैक्स। तो जर्मनी का 4, ए का, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। झंडा समिति मतलब झंडा कैसा बनेगा, उसका आकार, रूपरेखा कैसी होगी, ये सब JB कृपलानी के अध्यक्षता में गठित कमेटी ने तय करना था। अगला, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये 1911 का कोलकाता अधिवेशन है। जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो इसी में गाया गया। इसके अगले वर्ष 1912 में वो पहली बार प्रकाशित हुआ आपका भारत भाग्य विधाता नाम से तत्वबोधनी पत्रिका में। तो ये जो आपका क्या है,
बी है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अनुसूचियां दी गई हैं संविधान की, आपको सुमेलित करनी है। चतुर्थ अनुसूची किससे है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन से है। छठी अनुसूची किससे है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए। 8वीं अनुसूची में क्या है? जो 22 भाषाएं हैं। 11वीं में पंचायती राज है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1 क्या है? 3 4 2 1। 3 4 2 1 सी सही होगा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति बढ़िया रखी जाएगी? इसके लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 51 में। 51 को तो फिर बाद में जोड़ा मौलिक कर्तव्यों के रूप में, यह है डी, 51 में है। भारत की विदेश नीति संविधान के अनुसार कैसे चलेगी? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसमें पहले क्या होता था? पहले ये होता था संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बाद में एक और चीज जोड़ी गई, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी में केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं बनाई, तो उन विधायकों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए वोट देने का अधिकार दिया। तो तब लिखा गया क्या? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मंडल नहीं क्योंकि परिषद के नहीं होते हैं। और तीसरा लिखा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला, भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए। इनको स्थापना के क्रम में सही क्रम में लगाइए। स्थापना में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 में स्थापित हो गया था। भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं विकास निगम, आईसीआईसीआई बोलते हैं जिसे, 1955 में बना था। भारतीय औद्योगिक विकास निगम, विकास बैंक, आईडीबीआई जिसे बोलते हैं, आईडीबीआई 1964 में बना था। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहा जाता है, ये बना नाबार्ड कब? 1982 में। तो 1 2 का ही सही, 48, 64 और 1982। तो सीधी सी बात है, 1 2 3 4 सही क्रम ही है वो, 1 2 3 4। तो ए इसका सही क्रम है। तो ये जीएस और करंट अफेयर्स कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन थे। अब ये 10 क्वेश्चन है लास्ट रीजनिंग के। सही विकल्प का चयन कीजिए जो तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करता हो। अध्याय सूची, ग्रंथ सूची, प्रस्तावना, कवर पेज, अध्याय। जब हम किसी पुस्तक को खोलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है हमारे सामने? उसका कवर पेज। कवर पेज के अंदर जैसे ही खोलते हैं तो पहली आपकी उसमें उसकी प्रस्तावना लिखी होती है, क्या है। फिर उसके बाद आती है अध्याय की सूची। इस पेज नंबर पर यह अध्याय है, तो इसका अध्याय सूची आती है। अध्याय सूची के बाद फिर अध्याय शुरू होते हैं कि ये वाला अध्याय, इस पेज नंबर, इस पेज नंबर। और लास्ट में जब आप पुस्तक खत्म कर रहे होते हो तो उस प्रकाशक के अन्य ग्रंथों की सूची होती है, तो ग्रंथ सूची वो लास्ट में लिखता है। तो 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2, यानी कि इसका बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। ये कूट है। 17 को 48 लिखा है। अगर हम 17 16 49, 17 तियां 51, 17 गुणा 3 51 लिखा है, -3 48। फिर क्या है? 23 गुणा 3 क्या लिखेगा? 69 -3 क्या लिखा? 66। बिल्कुल सही है। 15 तियां 45 करते हैं, 15 गुणा 3 45, -3 करते हैं तो क्या आएगा? 42। तो इसमें ये सही आएगा ए वाला। अगला, इसमें कुछ चिन्ह दे रखे हैं, देखो 748 737, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 48 35 11, 37 में से 15 गया, कितना बचा? 22, 15 में से 715 में से 33 गया, 82, बिल्कुल सही है। और 82 में से 38 गया तो 44।
ठीक है। अगला आप कितना घटेगा, 11 के गुणांकों में घट रहा है तो 55 घटेगा। 638 माइनस 55, तो 55 घटेगा तो 3, 13 में से 5 गया 8 और 5, 583 क्या आएगा अगले क्रम में, 583 आएगा यहां पर। इसमें लिखा अगला, एक ए स्थान पी से चलना शुरू करता है, ए है यहां पी से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम की ओर चला, 4 किमी चलने के बाद 4 किलोमीटर तक चला और फिर उसके बाद दाएं घूम गया, दाएं इधर होगा, 3 किलोमीटर चला, कितना 3 किलोमीटर, दाएं घूमेगा तो पूरा लंबवत घूमेगा सीधी रेखा में, दाएं बाएं पूरा आपको 90 डिग्री में घूम